यहाँ से कहानी एक मोड़ लेती है और जून 2022 में रांची के वरायतू पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है। मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, लेकिन हम झारखंडी हैं, किसी से डरते नहीं। हम इन षड्यंत्रकारी लोगों की साजिश सफल नहीं होने देंगे। ये अगर गोली चली तो पहली गोली आपका नेता खाएगा। ईडी ने बताया कि झारखंड में ऐसी दर्जनों जमीनें हैं जिनके असली मालिक कोई और, लेकिन इन्हें फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़प लिया गया है। अब सवाल यह है कि सीएम सोरेन इसमें कैसे फंसे हैं। 31 जनवरी की शाम ईडी ने अपने विपक्ष मुक्त भारत के अभियान के तहत झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अरविंद केजरीवाल को भी लगातार समन भेजे जा रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। इनकी गिरफ्तारी भी जल्द हो जाने की संभावना बताई जा रही है। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी से पहले राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है और उनके एक्स हैंडल से एक कविता शेयर की गई है। उसी रात को ही चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना नेता चुन लिया था, मगर इस वीडियो को रिकॉर्ड करने तक शपथ नहीं हो सकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा तो बुधवार को ही नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की शपथ करवाने की जिद पर अड़े थे। हालांकि राज्यपाल ने इसकी अनुमति नहीं दी। ऐसे में नया संवैधानिक संकट भी खड़ा होता नजर आ रहा है। गौरतलब है कि झारखंड में किसी एक पार्टी के पास बहुमत नहीं था। झारखंड विधानसभा में अभी झामुमो यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार के पास बहुमत है। 81 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 41 सीटों की जरूरत है। गठबंधन के पास 49 विधायकों का बहुमत होने की आशंका जताई जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 29, कांग्रेस के 16, एनसीपी, आरजेडी और वाम दलों के एक विधायक इसमें शामिल हैं। आज के एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे आखिर वो कौन सा मामला रहा जिसमें हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया है और 1 फरवरी को उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। संभवतः 14 दिनों की कस्टडी की मांग ईडी के द्वारा कोर्ट से की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। राजनीति गलियारों में यह चर्चा आम थी कि हेमंत सोरेन कहीं लापता हो गए हैं। मामला 2020 से 22 के बीच फर्जी दस्तावेज बनाकर आदिवासी जमीन की कथित खरीद बिक्री से जुड़ा हुआ है। झारखंड को देश की खनिज राजधानी कहा जाता है। खनिज संपदा, नदियां, पहाड़ और जंगलों से भरपूर इस राज्य में अवैध खनन के कई मामले बीते कई वर्षों में उजागर हुए हैं, लेकिन यह मामला कुछ अलग सा है। दरअसल जांच का यह मामला शुरू तो हुआ था मनरेगा फंड में हुई एक हेराफेरी को लेकर, मगर इसकी तह तक जाते जाते जांच एजेंसियां पहुंच गईं खनन घोटाले तक। मनरेगा फंड में हेराफेरी की जांच में पता चला था कि झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग का एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। ईडी ने सबसे पहले तो इस सिलसिले में आईएएस पूजा सिंघल और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार सिंह को गिरफ्तार किया। उनके यहाँ छापेमारी की और करीब 20 करोड़ कैश बरामद किया था। इसी जांच के दौरान जांच एजेंसी को पता चला कि मामला सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग या मनरेगा से जुड़ा हुआ ही नहीं था, बल्कि इसमें अवैध खनन घोटाले का भी मामला सामने आया है। ईडी ने छापेमारी में मिले दस्तावेज और पूछताछ के आधार पर यह दावा किया कि अवैध खनन के जरिए करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा धनराशि जुटाई गई। इतना ही नहीं, जांच के आधार पर यह भी कहा जाने लगा कि इस अवैध खनन घोटाले का कनेक्शन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र साहेबगंज से है। यहां से कहानी एक मोड़ लेती है और जून 2022 में रांची के वरायतू पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है। ये एफआईआर रांची नगर निगम के टैक्स कलेक्टर दिलीप शर्मा की ओर से दर्ज कराई जाती है। इसमें प्रदीप बागची नाम से एक शख्स को आरोपी बताया जाता है। आरोप यह था कि प्रदीप बागची ने फर्जी कागजातों के जरिए भारतीय सेना की एक संपत्ति को हड़प लिया है। इसकी जांच ईडी को दी गई। जांच में सामने आया कि 4.5 एकड़ की ये जमीन बीएम लक्ष्मण राव की थी, जिन्होंने आजादी के बाद इसे सेना को सौंप दिया था। उसके बाद अप्रैल 2023 में ईडी ने प्रदीप बागची समेत 7 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया। जिन 7 को गिरफ्तार किया गया उनमें से 2 अफसर अली और भानु प्रताप सिंह सरकारी कर्मचारी थे। अफसर अली सरकारी अस्पताल में ग्रेड 3 के कर्मचारी थे, जबकि भानु प्रताप रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे। बाकी सभी लैंड माफिया से जुड़े हुए थे और फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीनों की बिक्री में शामिल भी थे। अभी पिछले साल ही 4 मई को ईडी ने आईएएस अफसर छवि रंजन को भी गिरफ्तार किया है। छवि रंजन रांची में 2 साल तक डिप्टी कमिश्नर थे। उन पर आरोप है कि इस पद पर रहते हुए उन्होंने कथित तौर पर जमीन की अवैध खरीद और बिक्री में मदद की थी। जांच के दौरान पाया गया कि सेना की जमीन का असली मालिक प्रदीप बागची को दिखाने के लिए लैंड माफियाओं, बिचौलियों और नौकरशाहों ने मिलकर यह पूरा काम किया था।
जांच में ईडी को पता चला कि एक फर्जी दस्तावेज बनाया गया था जिसे 1932 का दिखाया गया। इसमें लिखा था ये जमीन प्रफुल्ल बागची नाम के आदमी ने सरकार से खरीदी है। 90 साल बाद 2021 में प्रफुल्ल बागची के बेटे प्रदीप बागची ने यह जमीन कोलकाता की जगत बंधु टी एस्टेट लिमिटेड को बेच दी। जगत बंधु टी एस्टेट के डायरेक्टर हैं दिलीप घोष। लेकिन जब जांच हुई तो उसमें पता चला कि जमीन असल में अमित अग्रवाल नाम के एक शख्स को मिली थी। अमित अग्रवाल कथित तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी बताए जाते हैं। पिछले साल जून में ईडी ने दिलीप घोष और अमित अग्रवाल दोनों को ही गिरफ्तार भी किया था। ईडी के मुताबिक जमीन हड़पने के लिए ये पूरा सिंडिकेट सिस्टमैटिक तरीके से काम करता था। पुराने दस्तावेजों से असली मालिकों के नाम हटाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जाता था और फिर उनकी जगह नकली मालिकों के नाम लिख दिए जाते थे। इस पूरे मामले में रजिस्ट्रार ऑफिस के कई सरकारी अफसर भी इसमें मदद किया करते थे। तलाशी के दौरान ईडी ने आरोपियों के पास से सरकारी सील, पुराने स्टाम्प पेपर, कई डीड और रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट बरामद किए हैं जो सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफिस में पाए जाते हैं। ईडी का दावा है कि फॉरेंसिक जांच में इन दस्तावेजों के जाली होने की बात सामने आई है। ईडी ने बताया कि झारखंड में ऐसी दर्जनों जमीनें हैं जिनके असली मालिक कोई और, लेकिन इन्हें फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़प लिया गया है। अब सवाल यह है कि सीएम सोरेन इसमें कैसे फंसे हैं। तो इस कथित जमीन घोटाले में पिछले साल अगस्त में ईडी ने अहम गिरफ्तारी की थी। ईडी ने प्रेम प्रकाश नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था। इसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का करीबी माना जाता है। प्रेम प्रकाश को ईडी ने अगस्त 2022 में भी गिरफ्तार किया था। तब उसे झारखंड के अवैध खनन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अवैध खनन घोटाले में भी सीएम सोरेन से ईडी पूछताछ कर चुकी है। इसी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि प्रकाश मुख्यमंत्री सोरेन का करीबी है और आपराधिक कमाई में शामिल रहा है। बस इसी आधार पर हेमंत सोरेन पर आंच गिर रही है। ईडी अब तक 236 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन को जब्त कर चुकी है। सितंबर 2023 को ईडी ने बताया था कि चेशायर हुम रोड, पुगड़ू और सिराम स्थित लैंड प्लॉट को अटैच किया था, जिनकी मार्केट वैल्यू 161.64 करोड़ रुपए है। इस मामले में अब तक कुल 14 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और सभी आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं। ये जो मामला था वो अवैध जमीन पे कब्जा का मामला था, मगर हेमंत सोरेन झारखंड के कथित अवैध खनन घोटाले में भी ईडी की रडार पर हैं। इस मामले में नवंबर 2022 में ईडी ने पंकज मिश्रा को पहले गिरफ्तार किया। पंकज मिश्रा को भी सोरेन का करीबी बताया जाता है। एजेंसी का दावा है कि पंकज मिश्रा के घर छापेमारी के दौरान हेमंत सोरेन की बैंक पासबुक और उनकी साइन की हुई चेकबुक बरामद हुई थी। ईडी ने इस मामले में दाखिल चार्जशीट में दावा किया था कि मिश्रा के घर में एक सील बंद लिफाफा मिला था। इसमें पासबुक, 2 चेक और 2 साइन किए हुए चेक मिले थे। ये सब हेमंत सोरेन के नाम पर थे। ईडी ने जो चार्ज दाखिल की है उसमें लिखा है कि पंकज मिश्रा अवैध खनन में शामिल थे और उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की। ईडी के मुताबिक अवैध खनन के सिलसिले में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी होने की पहचान की है। पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों के करीब 37 बैंक खातों से लगभग 12 करोड़ रुपए ईडी जब्त कर चुकी है। मुख्यमंत्री के करीबी लोगों में एक और नाम सामने आया है, वो है सीएम सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद का। इसी क्रम में ईडी जब इस मामले को लेकर साहेबगंज में छापेमारी कर रही थी तो उसने पानी के एक जहाज को भी जब्त किया था। इस जहाज की कीमत 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है और सूत्रों का कहना है कि इसी जहाज से अवैध खनिज और पत्थरों को बाहर भेजा जाता था। वहीं मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और इस पूरी जांच को राजनीति से प्रभावित बता रहे हैं। 20 जनवरी को हेमंत सोरेन से पूछताछ के बाद देर रात अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सोरेन कहते हैं, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, लेकिन हम झारखंडी हैं, किसी से डरते नहीं। हम इन षड्यंत्रकारी लोगों की साजिश सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने ये भी कहा, इनके ताबूत में अंतिम कील ठोकेंगे। आप लोग इतनी रात तक यहाँ ठंड में भी रहे, हम आपके आभारी हैं। यकीन मानिए, अगर गोली चली तो पहली गोली आपका नेता खाएगा। सीएम ने कहा था, हमारी सरकार कोई गाजर मूली नहीं है जो कोई उखाड़ फेंक देगा। ये लोग आपका खनिज और आपकी संपत्ति पूंजीपतियों को सौंपने की साजिश कर रहे हैं, जो हम सफल नहीं होने देंगे। आप घबराइए मत, हेमंत सोरेन हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शुक्रिया।